नमस्ते। क्या हफ्ता था भारतीय बाजारों के लिए। मतलब किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। ड्रामा, सस्पेंस और एक ऐसा क्लाइमैक्स, जबरदस्त। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 3 दिनों में बाजार इतनी सावधानी से निकलकर इतने जोश में कैसे आ गया। आखिर हुआ क्या। चलिए इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं और देखते हैं कि इस कहानी के पीछे असल में चल क्या रहा था। तो शुरुआत करते हैं हफ्ते के पहले हिस्से से। देखिए, हफ्ते की शुरुआत में बाजार बहुत ही संभल संभल कर चल रहा था। माहौल में एक अनिश्चितता सी थी। मतलब इन्वेस्टर्स कुछ भी बड़ा करने से पहले वेट एंड वॉच मोड में थे। अब ये देखिए, 2 अप्रैल का डेटा। सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी बहुत बढ़त तो दिख रही है, पर यह बस नाम के लिए थी। इसने बस बाजार को गिरने से रोक रखा था। यह साफ साफ इशारा था कि मार्केट में कोई बड़ी तेजी की उम्मीद मत कीजिए, बस देखो और इंतजार करो वाला मामला चल रहा था। और इस सावधानी की एक बड़ी वजह दुनिया भर से आ रहे मिले जुले सिग्नल। एक तरफ अमेरिका के बाजार जैसे नैस्डैक अच्छा कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप और एशिया के बाजारों पर दबाव था। अब इस ग्लोबल खींचतान का असर सीधा हमारे बाजारों पर पड़ रहा था और इन्वेस्टर्स कंफ्यूज थे कि करें तो क्या करें। और इस पूरी सावधानी के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये आंकड़ा है, -9,470 करोड़ रुपए। जी हां, 2 अप्रैल को एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इतना पैसा भारतीय बाजार से निकाला। अब सोचिए, जब बड़े खिलाड़ी इतना पैसा बाहर खींचते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उनका बाजार पर भरोसा डगमगा रहा है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। हफ्ते के बीच में हवा का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। मार्केट में कुछ ऐसी हलचल शुरू हुई जो इशारा कर रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। हफ्ते के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखा। 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक सेंसेक्स हर दिन थोड़ी सी बढ़त के साथ बंद हो रहा था। ये कुछ ऐसा था, जानते, जिससे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है बिल्कुल वैसा ही। ये एक बड़ी रैली की तैयारी लग रही थी। तो इस बदलाव को लीड कौन कर रहा था? कुछ खास सेक्टर्स। 6 अप्रैल को देखिए, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर, इनमें 2% से ज्यादा की तेजी आई। और देखिए, जब बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर दौड़ते हैं तो ये इकोनॉमी में लौटते हुए कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सबूत होता है। और फिर आया वो दिन जिस दिन बाजार ने मानो सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली थी। हफ्ते की शुरुआत की वो सारी चिंता, वो सारी सावधानी, सब एक झटके में धुआं हो गई। 3.9%। 8 अप्रैल को सेंसेक्स एक ही दिन में लगभग 4% उछल गया। ये कोई मामूली तेजी नहीं थी, ये एक असाधारण उछाल था जिसने हफ्ते की धीमी शुरुआत को जैसे भुला ही दिया। तो इस तूफानी तेजी के हीरो कौन थे? ये देखिए, ये थे वो सुपरस्टार स्टॉक्स। अशोक लेलैंड ने तो मतलब कमाल ही कर दिया, करीब करीब 13% की छलांग। और सिर्फ वही नहीं, अडानी ग्रीन एनर्जी, बंधन बैंक, श्रीराम फाइनेंस, इन सब ने 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया। सोचिए, इन्वेस्टर्स के लिए क्या दिन रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात क्या थी पता है? ये तेजी सिर्फ कुछ शेयरों तक ही सीमित नहीं थी। निफ्टी 50 को देखिए, 50 में से 41 शेयर हरे निशान में बंद हुए। इसका मतलब यह है कि खरीदारी चौतरफा हो रही थी। पूरे बाजार में जोश था, जो कि एक बहुत ही हेल्दी और मजबूत रैली का साइन होता है। अच्छा, तो इतनी बड़ी रैली हो गई, पर इसका मतलब क्या निकालें? चलिए अब थोड़ा गहराई में जाते हैं और कुछ जरूरी इंडिकेटर्स को देखते हैं। इनसे हमें पता चलेगा कि इन्वेस्टर्स की सोच में आखिर क्या बदला है। बाजार में एक फियर इंडेक्स या डर का मीटर होता है, जिसे इंडिया विक्स कहते हैं। ये बताता है कि मार्केट में घबराहट कितनी है। अब देखिए, इस रैली के बाद विक्स में 20% से भी ज्यादा की गिरावट आई। मतलब इन्वेस्टर्स का डर एकदम से कम हो गया और कॉन्फिडेंस वापस आसमान पर पहुंच गया। अब एक और इंटरेस्टिंग इंडिकेटर पे नजर डालते हैं, पुट कॉल रेशियो या पीसीआर। आसान भाषा में कहें तो ये बाजार का मूड मीटर है। इससे पता चलता है कि ट्रेडर्स बाजार के ऊपर जाने पर दांव लगा रहे हैं या नीचे जाने पर। तो नियम यह है कि जब ये रेशियो 1 से नीचे हो तो ये तेजी का संकेत है। और उस दिन ये कितना था? सिर्फ 0.7। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा था कि ट्रेडर्स का भरोसा पूरी तरह से बाजार पर लौट आया है और वो आगे और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर तो ये था, जो एफआईआईज 1 और 2 अप्रैल को डेरिवेटिव्स मार्केट में बिकवाली कर रहे थे, वही 6 और 7 अप्रैल को बड़े खरीदार बनकर लौटे। ये जो यू टर्न था यही इस विस्फोटक रैली के पीछे का सबसे बड़ा फ्यूल था।
तो इतना एक्शन पैक्ड हफ्ता तो निकल गया, अब आगे क्या? एक इन्वेस्टर के तौर पर अब हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? चलिए देखते हैं। आने वाले दिनों में कुछ बड़ी कंपनियों के ऐलानों पर हमारी नजर होनी चाहिए। 9 अप्रैल को आनंद राठी, जीएम ब्रेवरीज और आईटी की बड़ी कंपनी टीसीएस अपने रिजल्ट्स और डिविडेंड का ऐलान करने वाली हैं। जाहिर है, इन घोषणाओं का असर बाजार के मूड और उसकी दिशा दोनों पर पड़ सकता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, ये जो रिकॉर्ड तोड़ उछाल हमने देखा, क्या ये मार्केट की एक नई रफ्तार की शुरुआत है या फिर ये बस एक तेज दौड़ के बाद सांस लेने जैसा है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।